कानपुर में आज समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने आकर कानपुर के ब्राह्मण वोटरों को रिझाने के लिए शहर में घूम घूम कर कार्यक्रम करने का कार्य शुरू किया। चुनावी रणनीतिकार अनुज तिवारी ने समाजवादी पार्टी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मंत्री पवन पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रेस वार्ता के दौरान पवन पांडे ने बताया कि योगी सरकार में ब्राह्मणों का एनकाउंटर, ब्राह्मणों पर फर्जी मुकदमे और फर्जी मुकदमे में ब्राह्मणों को जेल भेजा गया। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने ब्राह्मण वोटरों से अपील की कि इस बार समाजवादी पार्टी का साथ दो। वहीं अपराध के बारे में बात करते हुए बताया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड में योगी सरकार में सबसे ज्यादा अपराध बढ़ा है। फर्जी एनकाउंटर से अपराध नहीं कम होता और न ही समाजवादी पार्टी कार्यालय में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। 2027 चुनाव में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने पर बोले कि ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, जो आदेश दिया जाएगा वैसा चुनाव लड़ा जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान आशीष चौबे, हरिओम पांडे, करत के शुक्ल, अपर्णा जैन और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। हमारी पार्टी के नेता श्री मनोज शुक्ला जी के द्वारा अधिवक्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अपनी पार्टी के सभी सम्मानित नेता पदाधिकारियों के साथ और अन्य भी विभिन्न स्थानों पर जाऊँगा। 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद से लेकर और आज की डेट तक लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में जुल्म अत्याचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है। जो पीड़ित समाज और परिवार के लोग हैं उनके फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लोगों का उत्पीड़न हो रहा है और उसके साथ ही साथ जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। मुझे आज कानपुर की धरती पर इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो पिछले विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें ब्राह्मण समाज का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनवाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन आज उनके समाज के लोग भी मारे जा रहे हैं। कई सैकड़ा लोग का फेक एनकाउंटर हुआ है, फर्जी मुकदमों में जेल काट रहे हैं। मुझे कुछ दिन पुरानी एक घटना याद आ रही है आपके इसी कानपुर की। कोई मंत्री हैं और उनके पति साथ पूर्व सांसद भी रहे हैं, सारे चैनलों पर अखबारों में चला था, रो रहे थे। सोचिए जब सांसद और मंत्री रो रहे हों सरकार में रहने के बाद कि उनकी पुलिस और दरोगा नहीं सुन रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ता की इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं, तो आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम आदमी की क्या स्थिति होगी। भ्रष्टाचार चरम पर है। थाना हो, तहसील हो, अस्पताल हो, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं सब भ्रष्टाचार का अड्डा है। आप कोई भी काम इनका देख लीजिए, हर काम में भ्रष्टाचार है। अस्पताल लूट का अड्डा है, तहसीलों में, थानों में भ्रष्टाचार चरम पर है। अखिलेश जी ने बनाया था 100 डायल, बाबा जी ने उसको 102 कर दिया। मैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपने भाई बंधु को लामबंद करने आया हूं, उनसे विनती करने आया हूं कि जागिए, अपने इतिहास को पहचानिए, वरना आने वाले समय में जब आपका इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि जब आपके समाज के लोग मारे जा रहे थे, फेक एनकाउंटर हो रहे थे, फर्जी मुकदमे में जेल जा रहे थे, तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे। कम से कम अपने लोगों को बचाइए, अन्याय के खिलाफ खड़े होइए। समाजवाद यही है कि जहां पर अन्याय हो उसके खिलाफ खड़े होइए। हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि जहां भी जुल्म और अत्याचार हो, जहां अपराध हो, वहां पर जो आदमी पीड़ित हो उस पीड़ित के साथ खड़े होइए। और पीड़ित के साथ खड़े होने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, इस जुल्मी अत्याचारी सरकार को हटाने के लिए आज मैं कानपुर अपने लोगों से निवेदन और विनती करने आया हूं।